नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरन्दा भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्र वंशे विभूषितकरानवनीर्दाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरष्टः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रः कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवतमहापुराणाय नमो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अनंत करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण चंद्र ठाकुर जी महाराज की दिव्य वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन प्रणाम वंदन करते हुए इस नगर के
ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी मैया, इष्ट देवी मैया, सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। सुदूरात क्षेत्रों से आए हुए भगवान की ही विभूतियां मानो हमारे ब्राह्मण देवता, पंडाल में बैठे हुए मेरे भाई बंधु, भक्तिमती माताएं, बहनें, बेटियां, विज्ञान का सदुपयोग करने वाले, इस कथा को जो देश देशांतर तक पहुंचा रहे हैं हमारे श्याम भैया, बाल गोपाल स्वरूपधारी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, और जो विज्ञान का खूब सदुपयोग कर रहे हैं, इस कथा को लाइव या डी लाइव अपने घरों में बैठे देख रहे हैं, उन सबों के निर्मल हृदय में भी विराजमान श्री हरि गोविंद को दास का प्रणाम। आइए बंधुओं, बड़े प्रेम, बड़े भाव और चाव के साथ में आज पंचम दिवस की कथा में हम प्रवेश करें। उससे पहले प्रतिदिन की भांति अपने मन, वाणी, हृदय को हम निर्मल बनाने का प्रयत्न करें, हरि नाम का आश्रय ग्रहण करें। और वैसे भी मेरे बंधुओं, कल गोविंद ने जन्म लिया है, भगवान का बड़े धूमधाम से आपने जन्मोत्सव मनाया, तो आइए प्रभु के जन्मोत्सव से ही हम आगे बढ़े। बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। हो आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही, 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 आज मैया
कंचन थार लिए ब्रज युवती, 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 गावत मंगल गान बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के बधैया बाज रही, आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधाई हो। जय हो। बाबानंद जो करत मोदित मन, बाबानंद जो हरि मोदित मन, बाबानंद जो करत मोदित मन, बाबानंद जो करत मोदित मन, यथा योग्य सत्कार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के मेरी मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। जय हो। हरि सुर नर मुनि दर्शन को आए, नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, सुर नर मुनि दर्शन को आए, बट रूप तन धार बधैया बाज रहे। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। मेरी मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। भैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। अद्भुत कांति ललन मुख पर, 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 होत भवन उजियार, होत भवन उजियार बधैया आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही।
बाज रही बाज रही जी बाज रही बाज रही बाज रही मेरी मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही मैया यशोदा के मेरी मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही मेरी मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रहे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की बोलिए बाके बिहारी लाल की हो। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान सुनातः शुचेरलङ्कृतः सुनातः शुचेरलङ्कृतः। बंधुओं, नंद बाबा को जब खबर मिली थी कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है, नंद बाबा की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा था। सर्वप्रथम नंद बाबा ने ब्राह्मणों को घर में बुलवाया। ब्राह्मणों को घर में बुलवाकर पितृ पूजन करवाया, देव पूजन करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया, विधिवत पूजन हुआ। धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो गर्षात कुंभाभरावृतान। बंधुओं, नंद बाबा ने लगभग 2.25 लाख गैया मैया ब्राह्मणों को दान किए और बड़े बड़े 7 अन्न के पर्वत। अन्न के पर्वत कहा जाता है जैसे एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए और उसके सामने अन्न का इतना ढेर लगवाया जाए कि वो आगे वाला नजर ना आए। इसे कहते हैं अन्न का पहाड़। ऐसे ऐसे 7 ढेर लगाकर अन्न के पहाड़ ब्राह्मणों को दान किए और कहा, हे महाराज, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा पितृदेवार्चनम तथा। जो भी नियम है शास्त्र का, गुरुजी आप उस नियम को पूरा कीजिए। और अब मुझे तो बालक को दर्शन करना है भैया, इसलिए संकल्प ले लो। गोपियां भी आशीर्वाद देने के लिए आई। गोपियों ने भी खूब आशीर्वाद दिया। तो आशीष प्रयुञ्जानाश चिरं पाहीति बालकः। गोपियां कहने लगी, जिस बालक के मात्र जन्म लेने से हमारे इस भारतवर्ष में, हमारे इस ब्रजमंडल में इतना आनंद की उमंग, आनंद की बाढ़ आ गई, तो इस बालक को हम यही आशीर्वाद देती हैं कि यह बालक लंबे समय तक हमारे यहाँ रहे और धर्म की स्थापना करे और गौ, ब्राह्मण, कन्या और संत का, वैष्णवों का इस संसार में खूब आनंद से भजन कर पाए। भाव से कहिए श्री राधा। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागधवन्देभ्यो येन
विद्योपजे विनः। नंद बाबा ने इतना दान पुण्य किया, इतना दान पुण्य किया, जो याचक थे, मांगने वाले, उन लोगों के जब उठाया नहीं गया, ले जाया नहीं गया, तो कितने याचक प्यारे ऐसे थे जो वहीं पर छोड़कर चले गए। सूतमागध वंदिभ्यो यन्य विद्योपजीविनः। आजीवनता के लिए कई लोगों को धन मिला, किसी को स्वर्ण मिला, किसी को चांदी मिला, किसी को जवाहरात हीरे, जो बाबा के हाथ में आया सो दिया। एक बात और है मेरा भाई बहन, याद रखना, संसार में हमें प्राप्त वही होता है जो हमने दिया हुआ है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के धराधाम पर। आज भी अमेरिका ने स्वीकार किया है कि भगवान कृष्ण ने जो शब्द, जो वचन कहे थे, वो वचन आज भी इसी धराधाम पर है, वो कहीं गए नहीं है, आज भी इसी धराधाम पर है। विडंबना देखिए, जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, वो लोग मानते हैं कि कृष्ण के वचन आज भी हैं। गीता सुगीता कर्मभ्यः किम मन्यसे स्मृतः, या श्री स्वयं पद्मनाभस्य मुखारविंदः स्मृतः। भगवान के मुख के वचन है। और दुर्भाग्य कहूंगा मैं उन लोगों का जो इस संसार में रहकर भी उन वचनों से च्युत हैं प्यारे, उनसे बड़ा दुर्भाग्यहीन कोई नहीं होगा संसार में। इसलिए गोपियों ने कहा, ताशीष प्रियंजानाश्चिरम पाहीति बालक। जब इस बालक के आने से इतना आनंद हो रहा है, तो सोचो जब ये थोड़ा सा बड़ा होगा, जब हमारे साथ में क्रीड़ा करेगा, कितना आनंद आएगा। इसी भाव से गोपियों ने आशीर्वाद दिया। बंधुओं, गोविंद जब कृपा करता है तो अतुलनीय होती है प्रभु की कृपा, उसे तोला नहीं जाता है। और ना ही प्रभु तोल के कृपा करते हैं, गिन के नहीं देते। जब देते हैं आंख बंद करके भाव से दे देते हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता म्यचरद दिव्यवासहस्रक कंठाभरण भूषिता। प्रभु की कृपा देखिए, आज रोहिणी के भी पुत्र ने जन्म लिया है, नंद रानी के यहाँ भी पुत्र ने जन्म लिया है। अच्छा, ध्यान देना इस प्रसंग पर मेरा भाई बहन। ये जो भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, एक एक प्रसंग हमें जीना सिखाता है, अगर कोई जीना चाहे तो। देखो भाई, एक कक्षा में अगर 100 विद्यार्थी होते हैं तो जरूरी तो नहीं कि 100 ही पास हो, है ना। यद्यपि यहाँ विद्यार्थी नहीं, यहाँ तो भगवान के भक्त बैठे हैं, सभी मेरे से बड़े बैठे हैं, किंतु कहने का भाव उनमें से लगभग 60 ऐसे होते हैं जो हमेशा टीचर को ही गालियां निकालते हैं। हा? लगभग 60 ऐसे होते हैं 100 में से। प्रतिशतता इतनी हो गई है आज के समय में। लेकिन हाँ, जो 40 होते हैं जो अध्यापक की बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो उनका यह लोक भी सुखी होता और परलोक भी। माने बचपन में तो मेहनत थोड़ा सा करना पड़ता है, फिर बड़े होकर वो ही लोग होते हैं जो IAS, IAS, IPS आदि आदि जो बड़े बड़े पदों पर आसीन होते हैं, और वो बेचारे फिर बाद में रोते हैं। इसके सिवा कुछ नहीं। आज भी तो सनातन में यही हो रहा है। बड़ी गहराई की कथा है, इसे सुनना ध्यान से। आज कुछ लोग कहते हैं मंदिरों में नहीं जाना है, मूर्ति को नहीं पूजना है। ये क्या है? ये 33 करोड़ देवी देवता क्या है, किसी ने देखा है? तो भाई सच्चाई यह है, देखा तो कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी परदादी को नहीं देखा होगा। मेरे हिसाब से ज्यादातर होंगे।
दादी को बहुतों ने देखा होगा, पर दादी को नहीं देखा होगा शायद। मैंने तो नहीं देखा है। तो इसका मतलब क्या, परदादी थी ही नहीं अगर हमने नहीं देखा है। ए प्यारे, तेरी नजर का खोट हो सकता है, तेरी दृष्टि में कमी हो सकती है। दादी भी थी, पर दादा भी था, पर दादी भी थी। हा? माने जब दादी थी तब तो बाप का जन्म हुआ, अगर दादी ही ना होती तो बाप कहां से पैदा होता है। कहने का भाव आज के समय में जरूरी नहीं। देखो भाई, मैं फिर दोहराऊं, एक माँ के 4 बेटा होते हैं, कदापि चारों ही सफल नहीं होते हैं। उनमें से 1-2 ही सफल होते हैं, एक आध तो उनमें विफल ही होते हैं। और जो विफल ही होते हैं, अगर वो विफल ना हो तो सफलता वालों को कौन पूजेगा, ये बताओ। अगर हर कोई संसार में आस्तिक हो जाएगा तो हम जैसों को कौन पूछेगा प्यारे। इसलिए जो नास्तिक हैं, जो भगवान को नहीं भी मानते हैं, मैं तो अपने हृदय भवन से उनको भी प्रणाम करता हूं। जैसे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, मैं तो भूतों को भी प्रणाम करता हूं। बस बात इतनी जरूर है, गमे दिल के आंसुओं की, गमे दिल के आंसुओं की बस इतनी सी कहानी है। गमे दिल के आंसुओं की बस इतनी सी कहानी है। गर मानो तो प्यारे मोती हैं, और ना मानो तो पानी है। गर मानो तो मोती है, ना मानो तो पानी है। नंद बाबा की अवस्था लगभग 90 वर्षों हो चुकी थी। ध्यान देना, मेरा शास्त्र चैलेंज करता है जगह जगह आधुनिक साइंस को। जगह जगह पर 90-95 वर्ष अवस्था थी नंद बाबा की। तो निस्संदेह यशोदा रानी की भी तो अवस्था 80-85 के करीब तो रही होगी। हम लगभग एक दिन कोई महंत जी, कोई महात्मा जी दरबार में घर में आए। बड़ा लंबा चौड़ा महल था नंद बाबा का, किसी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। जिसके घर में 9 लाख गैया सेवा पा रही हो, उसके घर में कमी तो हो ही नहीं सकती प्यारे। इसलिए खूब कृपा थी प्रभु की, खूब ब्राह्मणों को जिम्मवाए, मालपुआ खीर खूब खिलाए। अचानक एक वैष्णव, एक महंत जी के मुख से निकला, वाले मैया पुत्रवती भव। ध्यान देना, विशेषकर पुनः दोहरा रहे हैं प्यारे, जो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना वो ध्यान देना। मैया ने कहा, हे महंत जी, आप कहते हो पुत्रवती भव, तनिक विचार तो करो, मेरी अवस्था देखो। आंखों में आंसू आ गए यशोदा के। अगर भगवान ने देना होता पूरा जीवन बीत गया देखते देखते, अब तक तो दिए नहीं, अब कहां से क्या हो सकता है। अब तो अवस्था ढल चुकी है, वृद्धावस्था है। महंत जी ने कहा, मैया मुझे मालूम नहीं कैसे होगा, पर हाँ इतना मेरा शास्त्र आदेश करता है, इतना मेरा शास्त्र बताता है, भगवान बेशक अपने कहे वचनों को बदल दे। बदला है मेरे कन्हैया ने, पर भक्त के कहे वचन को कभी बदलने नहीं देता। ये स्वभाव है मेरे गोविंद का प्यारे, इसलिए जरूर होगा। और मैया हाँ, अगर फिर भी कोई संदेह हो तो मैं तब तक तेरे घर से नहीं जाऊंगा, यहीं बैठे भगवान से प्रार्थना करता रहूंगा। भगवान की प्रार्थना, ठाकुर जी का स्वरूप ये मूर्ति ही तो है, और मूर्ति ही नहीं, ये सब कुछ है प्यारे। उस प्रतिमा को लिए उनके सामने बैठ के ब्राह्मणगण और मंत्र जाप करने लगे। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनया कृष्ण स्वामहं शरणं गतः। हे गोविंद, मैं तेरी शरण में हूं, मेरे यजमान की गोद में संतान दे, कहीं से भी दे। जब भगवान ने देखा कि भाई अब क्या करें, तो भगवान स्वयं संतान बन के आए हैं, और एक नहीं बलदाऊ भैया भी संग में आए हैं। इसलिए व्यचरद दिव्यवा सहस्र कंठाभरण भूषिता। खूब भाव से, चाव से, प्रेम के साथ में
भगवान की स्तुति गा रहे हैं। अचानक मन में ध्यान आया नंद बाबा को कि देखो भाई समझती मैं तो भूल ही गया था, कर देने का तिथि निकल गई। कर जानते हो ना, सब जानते होंगे। आज तो महाराज हर चीज पे कर लगा हुआ है, टैक्स जिसे कह देते हैं, टैक्स भरना। ये भी ना जाने कहां कब से चल रहा है। तो जैसे ही मन में विचार आया तो घर से निकलने लगे। बालक को किसके पास छोड़ें, बालक की रक्षा करने वाला भी तो 2 4 10 लोग कोई हो पास में है। गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरुद्वः करम दातु कुरुद्वः। कर लेने के लिए गए। संजोग देखिए प्यारे, जैसे ही मथुरा नगरी में पहुंचे, कंस के महल में प्रवेश किए, उधर वासुदेव जी महाराज भी कर देकर बाहर आ रहे थे। दोनों मित्रों की मुलाकात हुई, एक दूसरे के सुख दुख याद करने लगे। और नंद बाबा वासुदेव से कहे, वासुदेव अहो ते देव के पुत्र कंसेन बहवो हता एकावशिष्टावर्जा कन्या सापि दिवं गता। ए वासुदेव, सब भगवान की ही इच्छा होती है प्यारे। क्यों? बोले मैंने सुना है तुम्हारे 6 पुत्रों को मार डाला है कंस ने। एक बेटी ने जन्म लिया था, उस बेटी को भी कंस मारने लगा तो विद्युत रूप में नभमंडल में विराजमान हो गई। दुख तो बहुत है प्यारे, पर हाँ मेरे पास प्रभु ने 2 बेटा दिए हैं। रोणी को भी बेटा हुआ है और नंदरानी को, यशोदा को भी बेटा भयो है, इसलिए उन्हें भी अपना ही मानना। और विडंबना देखिए प्यारे, वासुदेव जी जानते हैं भाई पैदा तो मेरे घर हुआ है, रात्रि के अंधियारे में छोड़कर भी मैं तेरे घर आया हूँ, पर तब भी बोल नहीं पा रहे हैं। पर हाँ मन में एक विचार जरूर आया कि मेरा मित्र नंद बाबा तो यहाँ है और घर में बालक की रक्षा कौन करे। कंस तो ढूंढता फिर रहा है, मारा फिर रहा है, इसलिए कोई अनहोनी ना हो जाए। और मेरा भाई बहन मित्र का नियम भी यही होना चाहिए। अगर कोई आपका मित्र हो, ध्यान देना प्यारे, आपको कोई कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूँ, इतने वर्षों से मित्रता है, तो मित्र वो है प्यारे जो अपने पहाड़ जैसे दुख को आप से छिपा कर रखे और आपके रेत के कण जितने दुख को पहाड़ जितना मानकर दौड़ा जाए, भागा जाए आपकी सहायता के लिए, उसे मित्र कहते हैं। जिन मित्र दुख हो हे दुखारे, जिन मित्र दुख हो हे दुखारे, दिन हे विलाकत पातक भारे। जिन
जो कष्ट के समय में मित्र अपने मित्र के काम ना आए, मेरा शास्त्र आदेश करता है ऐसे मित्र का तो मुख दर्शन भी निषेध है प्यारे। इसलिए निज दुख गिरि समरज करी जाना, निज दुख गिरि समरज करी पर कृपा करहि सब कोई, पर कृपा करहि सब कोई। नेहस्ते बहुत थम संचित पाताश्च गोकुले, पाताश्च गोकुले। वासुदेव जी महाराज बोले, नंद बाबा मैंने कभी आपको बताया नहीं है, पर मैं भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञाता रहा हूं, इसलिए ध्यान देना। इधर से आ जाइए मैया, प्रेम से कह दो श्री राधे। हमें ऐसा लग रहा है कि आपके गोकुल में कोई बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, इसलिए आप समय बर्बाद ना करो। जो हुआ जैसा हुआ, जो होगा सब अच्छा होगा, पर थोड़ा सा अपना कर्म अपनी दृष्टि से भी सदकर्म की ओर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जल्दी से कर देकर घर जाओ, कहीं बालक के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। नंदः पथि वचः शौरे, नामृषेति विचिन्तयन्, हरिम जगाम शरणं उत्पातागमशंकितः। आशंका मन में बढ़ गई, जल्दी जल्दी से कर दिए, अपना रसीद लिए और दौड़े दौड़े गोविंद का ध्यान करते करते आ रहे हैं। रास्ते में
अनेक प्रकार की बातें करे। हे बाबा मेरे बच्चे को कुछ ना हो, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आजीवन तेरी सेवा करूंगा। अनेक प्रकार के प्रभु से वचन कर रहे हैं। उधर मेरा भाई बहन कंस भी बेचारा परेशान था, और क्यों ना हो। कंस की परेशानी का कारण यथार्थ में बहुत बड़ा था प्यारे, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से अष्टम संतान तेरी मौत होगी। अष्टम संतान हुई तो कंस को बेटा नहीं कन्या दिखी। उस कन्या को भी पकड़े तो उस कन्या ने कहा कि तेरा काल तो कहीं और ही पैदा हो चुका है। अब बोले आकाशवाणी सदैव देवताओं के द्वारा होती है, तो देवता अगर झूठ बोलने लगे तो इंसानों पर किस पर अब क्या भरोसा करें भाई। हाँ, इसलिए चिंता थी। जैसे आपने देखा होगा मेरा भाई बहन, कलयुग में 12 बजे रात्रि के समय में भी न्यायालयों में सुनवाई हो सकती है, तो कंस क्यों परेशान नहीं हो सकता है। उसने भी रात के 12 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाया और जितने भी सभासद थे सबको बिठलाया और सबको कहा भाई अब क्या करें। चिंता हो रही है कब आ जाए, ना जाने कब आकर मार दे। मौत का कोनो भरोसा थोड़ो है प्यारे, कब आ जाए, इसलिए चिंता है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिने शिशुशार निगन्नन्ति पुरक्राम ब्रजादिशो। जब कंस को बहुत ज्यादा चिंता में देखे तो पूतना ने जिम्मेवारी लिया, है महाराज मेरे रहते काहे चिंता कर रहे हो। गोकुल में जितने भी महीना भर के बच्चा रहे होंगे मैं किसी को छोड़ूंगी, तब तुम्हारी मौत आएगी ना, मैं किसी को छोड़ूंगी ही नहीं, इसलिए निश्चिंत रहो। हाँ, तू करेगी क्या? बोले सब बच्चों को खा जाऊंगी। शिशुश्चार निगन्नन्ति पर ग्राम प्रजादिषु, ये पूतना बच्चों को खा जाती है प्यारे। हैं मायावी स्वरूप इसने अपना बनाया और मायावी स्वरूप बनाकर गोकुल में आई। गोकुल में आई यशोदा मैया को तो ढेरों बधाइयां आ रही थी, हर कोई आ रहा था, दूर दूर के रिश्तेदार भी आ रहे थे। जब नंद महल में आई तो सबने कहा, बोले भाई ये कौन है, कहां से आई है, पहले कभी देखे नहीं है। तो किसी सखी ने कहा होगी कोई आई होगी कहीं से, क्या लेना, ममेरी पुफेरी चचेरी। पहले संबंध लंबे लंबे हुआ करते थे, दूर दूर तक रिश्तेदारियां हुआ करती थी। दूर तक माने संबंधों में। तो होगी कोई काहे चिंता करें। भीतर गई, बड़ी खुश हुई, नंद लाला को पलने में लटा रखा था, गोद में लेने ही वाली थी यशोदा मैया। तत्क्षण गई, हेरी यशोदा बधाई हो। बोले बहन बधाई हो। यशोदा ने चाहा एक बार पूछूं तो सही कहां से आई, पहचानी नहीं। फिर मन में सोचा हो सकता है मायके की ओर से हो सकता है कहीं से भी हो, बुरा ना मान जाए। बहुत सुंदर बालक है यशोदा तेरो। बोले हाँ सब बहन आप ही, आप सब आपों का आशीर्वाद है ये है। तनिक तेरो बालक को मुखड़ो देख लूं। बोले हाँ बहन खूब देखो, खूब अपनी गोद में दुलार दो, खिलाओ आराम से। मैं तब तक और अतिथि आ रहे हैं, बहुत सबका स्वागत अभिनंदन जितना हो पाए उतना करूं। हमारी मर्यादा रही है सनातनियों की प्यारे, हमारे यहाँ अतिथि को देवतुल्य माना जाता है। इसलिए मैं अतिथि सत्कार कर लूं। बंधुओं ध्यान देना, एक चोर किसी के घर में चोरी करने जाए और चोर को कहा जाए भाई तू एक काम करना, मैं सोच ही रहा था अलमीरा को साफ करना है, तू ये चाबी ले और अपने आप आराम से सफाई कर देना अलमारी में, तो चोर तो खुश होगा ही ना। हा?
इसलिए मन में विचार करके आई थी, कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर आई थी। जैसे ही गोद में लिया, भगवान ने इसके आते ही अपने नेत्र बंद कर लिए थे प्यारे। अब प्रश्न उठता है कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की? भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है, कौन किस भाव से आया है भगवान सब जानते हैं प्यारे। अब देखो, कथा ही होती है ना परमात्मा की। कुछ लोग कथा में आते हैं, यहाँ की तो बात करूं तो शायद मेरी दृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो परमात्मा की भक्ति के भाव से विरुद्ध आया हो। हाँ, यद्यपि ऐसा नहीं होता, एक आध तो होगा, कोई ना कोई ऐसा जरूर हो सकता है। पर हाँ, ज्यादातर यहाँ वो लोग बैठे हैं जो प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु के रसा स्वादन का रस पान करने के लिए आए हैं, प्रभु की अमृतमय कथा का आनंद लेने आए हैं। हाँ? प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। तो भगवान तो चराचर आत्मा सबके भीतर विराजमान है। पहला कारण संतों का भाव। गोविंद ने इसलिए आंख बंद किया प्यारे, कहीं इसकी आंख मेरी नजरों से नजर मिल गई तो ये जो भाव मन में लेकर आई है कि इस बालक को मारना है तो मुझे मार थोड़ा भी पाएगी। क्योंकि याद रखना, फिर मैं बात दोहराऊं, कुछ लोग आज कुप्रचार कर रहे हैं, ध्यान देना संसार में, बोले मूर्ति पूजा नहीं करनी है। आज ही किसी भाई ने मुझसे निवेदन किया था, ब्राह्मण देवता ने, तो अचानक मेरे मन में ये बात आई, जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी है, सबसे पहला फायदा बताएं। मंदिर में जाते हो, जो लोग ना गए हो, यहाँ ऐसा कोई नहीं है, पर जो लाइव के माध्यम से या डी लाइव के माध्यम से बाद में सुने, उनसे भी मेरा निवेदन, जो कभी मंदिर में ना गए हो, एक बार मंदिर जाना, 10 मिनट के लिए मंदिर में बैठना, कोई मंत्र तंत्र जप कुछ मत करना, और उसके बाद महसूस करना क्या मिला। वो जो फीलिंग है ना प्यारे, वो फीलिंग दुनिया में करोड़ों रुपए दान करके खर्च करके नहीं मिलेगी। हा? एक बात और, आज बहुत बड़ा महाराज आडंबर चल रहा है संसार में, ध्यान देना, बहुत बड़ा आडंबर, गुरु के नाम पर बड़ी लूट मच रही है संसार में। भीड़ इकट्ठे किए जा रहे हैं प्यारे, ऐसे ऐसे गुरु जो शायद गुरु शब्द का बोध भी ना रखते हो, गुरु शब्द का अर्थ भी क्या है वो भी मालूम ना हो प्यारे। ऐसे ऐसे लोग, याद रखना, ये लोग भाई अपने आप पैदा नहीं हुए हैं, ध्यान देना, इन लोगों को पैदा किया जा रहा है मिशनरियों के द्वारा, याद रखना प्यारे, इन लोगों को पैदा किया जा रहा है मिशनरियों के द्वारा, सनातन विरुद्ध जो लोग हैं उनके द्वारा। तो कोई आपको ऐसा बहलाए कि मूर्ति पूजा नहीं करना, मंदिर नहीं जाना, हा? तो आप पहले ही सावधान हो जाना। और एक बात और ध्यान देना, मंदिर में जाते हैं ना, मैंने निवेदन किया था ना प्रथम दिवस की कथा में, या कथा में भी आते हैं, हम ये कहें कि हम यहाँ बैठकर कथा कर रहे हैं, अपनी हैसियत नहीं है प्यारे, फिर भूल है अपनी अगर मैं कहूं मैं कथा कर रहा हूं ना। और आप सोचे हम कथा में आए हैं, आप आए नहीं हैं, आप प्रभु को प्रिय हो, इसलिए प्रभु के द्वारा लाए गए हो यहाँ। और जो लोग कहते हैं ना मंदिर नहीं जाना, मूर्ति पूजा नहीं करना, और निश्चित मेरी दृष्टि में ही नहीं, शास्त्र की दृष्टि में प्यारे, वो लोग, उनका भाग्य सोया हुआ है। कोशिश करो ऐसों को समझाओ, ना मान पाए तो भी कोई चिंता मत करना, क्योंकि सृष्टि में जो भी हो रहा हरि इच्छा से हो रहा है, और उसमें कुछ ना कुछ हरि की इच्छा होगी। तो हर कोई भगवान के बच्चे तो सब हैं, पर हर कोई भगवान को प्यारे नहीं हो सकते हैं। जितने प्यारे आप लोग हैं इतने हर कोई थोड़ा हो सकता है। एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। पूतना ने बालक को उठाया, भगवान ने आंख बंद कर ली, क्यों? बोले अगर एक बार इससे मेरी नजरें मिल गई तो फिर ये बेचारी जो भाव लेकर आई है कहां पूरा होगा। हाँ, इसलिए आंख बंद करी। भगवान का दूसरा आंख बंद करने का कारण कहा
मन ही मन विचार कर रहे हैं, हे बोले बाबा, मैं इस सृष्टि में आया किस लिए? माखन मिश्री मेवा भोग लगाने हेतु। अभी माखन मिश्री तो जी भर के खाया भी नहीं, उससे पहले ये मौसी है जो स्तनों पर कालकूट नामक विष लगा के आ गई। इसलिए बाबा क्यों ना आज बंटवारा किया जाए। कैसा? बोले जो दूध है मैं रज के पीऊंगा, जो विष है उससे मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। समुद्र मंथन हुआ था ना, तब भी आपने पिया था, तो इसे आज भी आप ही देखो। दूध मेरे हिस्से में और जहर आपके हिस्से में आएगा प्रभु। तीसरा कारण बता रहे हैं महात्मा। बोले तीसरा कारण यह हो सकता है, भगवान विचार कर रहे हैं अगर मैं इसका स्तनपान करूंगा तो इसे वो गति मिल जाएगी जो गति अभी ना पैदा करने वाली देवकी मैया को मिली है प्यारे, और ना ही पालने वाली यशोदा रानी को मिली है। भाव जो भी हो, गोविंद ने आंख बंद कर लिया था। एक दरवाजे से पीछे गई, 9 दरवाजे हैं नंद भवन में मेरा भाई बहन। एक दरवाजे से पीछे गई और जाकर कोई देख ना ले इसलिए अपना स्तन बालक के मुख में दे दिया। बालक भी बड़ा चमत्कारी है महाराज। हाँ, मन में विचार कर रही थी कि देखते ही जहर मुख से लगते ही मर जाएगा और मैं जाकर कंस के पास बताऊंगी, कंस मुझे खूब इनाम देगा। पर याद रखना प्यारे, ये दुनिया वाले क्या इनाम देंगे, असल इनाम तो मेरा बांके बिहारी देता है। हा? जब बालक के मुख में दूध दिया, बालक ने घट घट करके दूध पीना प्रारंभ किया महाराज। आहा, रज के दूध पिया मेरे कन्हैया ने, और जब रज गए तो धीरे धीरे प्राणों को पीना शुरू कर दिया। याद रखना, 2 समय बड़ा खतरनाक है मेरा भाई बहन। 2 समय बहुत खतरनाक है। एक वो जब हम जन्म लेते हैं, संसार में आते हैं, बड़ा दुख भोगना पड़ता है प्यारे। गर्भवास समम दुखम भूतोर न भविष्यति। माँ के गर्भ में जो जीवात्मा को दुख भोगना पड़ता है, वो दुख ना जीवात्मा ने भूतकाल में देखा होता है और ना ही भविष्य में उसकी कल्पना कर सकता है। इसलिए गर्भवास समम दुखम भूतोर न भविष्यति। पूतना का प्राण निकलने लगा, बड़ा दुख हुआ। जब दुख हुआ, दर्द हुआ, तो कहने लगी, हे बालक, सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निषपेड्यमानाखिल जीव मर्मणि। ए बालक छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, दर्द हो रहा है। कैसा बालक है, मुझे छोड़, दर्द हो रहा है। हा? किंतु गोविंद ने कहा, ए मौसी, इतने प्यार से जब तू पकड़ेगी तो मैं छोड़ूंगा कैसे, पहली बात। और दूसरी बात प्यारे ध्यान देना, गोविंद आसानी से किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं। जो लोग कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करनी है, उनका हाथ गोविंद ने छोड़ा हुआ है प्यारे। हाँ, उनका भाग्य सो रहा है। इसलिए गोविंद कहते हैं पहले मैं पकड़ता नहीं हूं, और जब पकड़ लेता हूं तो मैं छोड़ना फिर जानता ही नहीं हूं, मेरे स्वभाव में ही नहीं है छोड़ना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जब माया का हरण हुआ, मायावी रूप बना रखा था पूतना ने, जब प्राण निकला तो असल रूप में आ गई। पतमानोपि तद्देह स्त्री गभ्योत्यंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासी तदद्भुतम। गभ्युति कहते हैं बंधुओं 2 कोस को, और 3 गभ्युति अर्थात 6 कोस। बड़ा लंबा चौड़ा पूतना का शरीर। जब मरी तब धड़ाम से गिरी, और धड़ाम से गिरेगी तो ना जाने 12-18 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने पेड़ पौधे टूटे होंगे। हा? जब पेड़ पौधों के टूटने की आवाज आई तो सब गोकुलवासी दौड़े दौड़े आए
और देख रहे हैं बड़ी लंबी ऊंची पूतना और उसके उधर पर बैठे किलोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं मेरे कन्हैया, छोटो सो कन्हैया मेरो। बड़ी लंबी ऊंची सीढ़ी लगाई गई, कन्हैया को नीचे उतारा गया और गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। सबसे पहले गौमूत्र के द्वारा स्नान करवाया गया। माँ ने झाड़ा लगाया, मंत्र बोला, यशोदा मैया ने इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणवतो श्वेतद्वीपापति शीतम मनो योगेश्वरो। प्रेम बड़ा अटपटा होता है प्यारे। भगवान को ही आज भगवान के ही नाम से भगवान की मैया झाड़ा दे रही हैं। बोले हे भगवान, इसकी इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें, इसका प्राण मन जो है बड़ा कोमल है, नारायण भगवान रक्षा करें। सबसे प्रार्थना कर रही है और भगवान भी उस झांकी का आनंद ले रहे हैं। माँ के मुखड़े को निहार रहे हैं, कैसे माँ चिंतातुर हो रही है। नंद बाबा भी आकर पहुंचे। सबके सब ने भगवान की प्रार्थना की, हे प्रभु आपकी इच्छा से, आपकी कृपा से इस पूतना का उद्धार हो गया और बालक भी सशरीर सुरक्षित है। इसलिए प्यारे हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। गांव के क्षेत्र के बड़े लोगों ने मिलकर विचार किया इस पूतना को संस्कार कैसे किया जाए। पूतना का शरीर बड़ा लंबा चौड़ा है प्यारे, तो कहा जो पेड़ पौधे टूटे हैं इन्हीं इसके ऊपर डाल दिया जाए और उस पर घी डालकर इसमें अग्नि लगा दिया जाए। ऐसा ही किया। बड़ी विचित्र बात यह थी प्यारे, जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो देह मानस से देह से धूमशागुर सौरभः। बंधु ध्यान देना, हमारा ये पांच भौतिक जो शरीर है ना, पंच तत्वों से बना जो शरीर है, इस शरीर को जब ये परमात्मा रूपी तत्व प्राण अपान व्यान उदान और समान जब ये छोड़ देते हैं देह को, तो इस देह से बड़ी भयंकर दुर्गंध निकलती है। किंतु विचित्र बात यह थी, जब पूतना के देह को जलाया गया तो उसमें से बड़ी सुंदर खुशबू आई। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कृपया बताइए कैसे हो सकता है, एक बाल घातनी पूतना और उसके शरीर से सुगंध आ रही है, क्यों, कैसे? गुरुदेव ने कहा, हे राजऋषि, जिसको जो भगवान का नाम भी ले लेता है, याद रखना, जो जीवन में 10-20 बार भगवान के मंदिर में चला जाता है ना, भगवान का दर्शन कर लेता है, उस छवि को अपने हृदय में बसाकर उसका नाम लेना प्रारंभ कर देता है, उस मस्तक पर तेज, उस शरीर से सुगंध स्वाभाविक हो जाती है। और जिसका स्वयं गोविंद ने स्तनपान किया प्यारे, तो उसकी देह से दुर्गंध कैसे आ सकता है? दुर्गंध तो विकारों से आती है और प्रभु नाम है जो समस्त विकारों को नष्ट करता है। पूछा गया, हे महाराज, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिगासयापि हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम्। ये पूतना थी कौन? जिसने स्वयं भगवान को अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान करवाया। तब गुरुदेव ने बताया, राजर्षि परीक्षित, जिस समय वामन भगवान का स्वरूप धारण करके बलि के यहाँ भगवान गए थे, इसी के यहाँ एक बेटी जिसका नाम है रत्नावली, उस रत्नावली के मन में भाव पैदा हुआ, हे प्रभु मुझ पर कृपा करो, इतना प्यारा बेटा कभी मेरा भी क्या हो सकता है।
मानो भगवान ने तभी इसे आशीर्वाद दिया कि मौसी इस जन्म में तो नहीं, लेकिन हाँ कृष्ण जन्म में आकर सबकी सब इच्छा पूर्ण करूंगा। आज भगवान ने भक्त को दिया हुआ अपना वचन पूरा किया। प्रेम से कह दो श्री राधे। श्री राधे। प्रेम से सभी गुनगुनाए।